बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा माशरा इर्तिकाई सूरत हाल से दोचार है। हम मुस्बत कम और मनफी रुझानात को ज़्यादा जल्दी कबूल कर रहे हैं। नाज़रीन, कुरा अर्ज़ पर मोबाइल फ़ोन तकरीबन 80 की दहाई में, जबकि पाकिस्तान में करीब साल 2000 में मार्ज़ वजूद में आया, जिसने आते ही फासलों को समेट कर रख दिया। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 160 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिनमें 2.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें तालिब इल्मों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इंटरनेट के आम होने से जहां दुनिया मज़ीद सिमट गई, वहां माशरे में नई जहीतें भी देखने को मिली और अब ये हाल है कि टगेटिन मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं और मोबाइल फ़ोन कंपनियों के कंपटीशन से स्मार्टफोन हर हासो आम की पहुंच से दूर नहीं है। ये कहानी घर घर की है, या फिर यूँ कह लें हर घर की। मर्दो जन सभी इस लत का शिकार हैं, या वो माजी में कभी न कभी इसका हिस्सा रहे हैं, जबकि हमारी मौजूदा नस्ल पूरे जोशो खरोश से इस हुदूदलस्ती की शिकार हो रही है। खामोश कमरों में चीखती ये हुदूदलस्ती की दास्तानें हर घर के तरीक कमरों की दीवारों में रोशन हैं। आपने सुन रखा होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, शुक्र खुदा का दीवारों की आंखें नहीं होती, वरना इस उरियानियत की चमक से या तो हैरा हो चुकी होती या फिर सफ़ेद। मुल्क भर के नौजवान लड़के और लड़कियां हर वक्त एक दूसरे को फहश पैगामात भेजते रहते हैं। रात के पहर तो ये सिलसिला अरूज पर पहुंच जाता है। सोने से कबल किसी के साथ भी फहश पैगामात का तबादला और हुदूदलस्ती इतना ही अहम हो चुका है जितना रात का खाना, और इसके बायस दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत ज़वाल पजीर हो सकती है। और ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि हमारे मुल्क में फहाशी का फरोग फ़कत हमें मुआशी और हलाकी तौर पर तबाह व बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। नाजरीन, आजकल स्याह रातों के गहरे अंधेरों कमरों में जुगनुओं की मानद चमकते मोबाइल पर मैसेज किए जा रहे होते हैं। रात के पिछले पहर किए जाने वाले मैसेजेस को टेक्सटिंग नहीं बल्कि सेक्सटिंग कहा जाता है। आजकल के जवानों की जिनसी ख्वाहिशात में आए रोज़ इजाफा इसलिए होता जा रहा है कि इनकी रसाई जिनसी अमल तक ज़्यादा हो गई है। आजकल के बच्चे नहीं रहे। मिडिल पास करने वाले भी इस अमल से बखूबी आशना हैं। जो बच्चे शराफत में वक्त गुजारना चाहते हैं, वो इस कबीह जिनसी अमल को अमली तौर पर हिस्सा तो नहीं बनते, लेकिन इस माशरे का हिस्सा होते हुए इससे बच भी नहीं पाते। तो वो अब मैसेजेस के जरिए अपनी ये ज़रूरियात पूरी करते नजर आते हैं। रात के मुखालिफ जिन्स के साथ सेक्सटिंग के अमल में ऐसे खो जाते हैं कि हुदूदलस्ती की बहुत सी हदें पार कर जाते हैं। शरीफ घरानों की लड़कियां भी अपने बेहजाब तस्वीर अपने नाइट पार्टनरों को भेज बैठती हैं, वो भी इस शर्त के साथ कि देखकर डिलीट कर देना या सिर्फ खुद अपने तक महदूद रखना। इस अमल से न सिर्फ बहुत से शरीफ घरों की बेटियों की जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं, बल्कि कुछ गलत हाथों में खेलने से नौबत खुदकुशी तक पहुंच जाती है। बज़ाहिर आम सा नजर आने वाला अमल कितने ही घरानों और जिंदगियां उजाड़ चुका है, और न जाने और कितनी जिंदगियों को अपनी लपेट में लेगा। इस कभी अमल में एक और तबका भी शामिल है जो जानबूझकर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ सेक्सटिंग करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होती है। इनके लिए ये मानी नहीं रखता है कि सनफ़े मुखालिफ में कौन मुखातब है, मतलब होता है तो बस उनसे किसी भी सूरत में लज्जत हासिल करना। क्योंकि जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए मोबाइल के जरिए ही काम चला लेते हैं। कुछ खवातीन क्योंकि अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना चाहती, तो वो फेसबुक आईडी से इस अमल का हिस्सा बनती हैं। रात होते ही फासले सिमट जाते हैं, ये मनचले एक दूसरे की कुर्बत इख्तियार करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस अमल में खास तौर पर जिनसी अमल में मुलव्वस खवातीन, जिनको पहले फाहशा कहा जाता था और आजकल वो खुद को सेक्स वर्कर कहती हैं, इस सारे अमल का भरपूर हिस्सा बनकर दीगर नौजवान लड़कों से पैसे बटोरने या फिर अपना काम चलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनका पहला और आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। इन सेक्स वर्कर, जिन्हें फाहशा भी कहा जाता है, वक्त के साथ खुद को बदल लिया है और ये हीरा मंडी से निकलकर इलाके के पोश हिस्सों में जा बसी हैं और आज हर इलाके में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। यानी अब आपको हीरा मंडी जैसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, अब ये आपको अपने ही इलाका में मुयस्सर होंगी। नाजरीन, लज्जत की ना खत्म होने वाली इस लत में शादीशुदा खवातीन और हजरात भी शामिल हैं। कितनी ही ऐसी ज़ौजैन हैं जिनके शोहर हजरात मुल्क से बाहर पैसे कमाने की गर्ज से हैं और वो अपनी इज्जत कायम रखने के साथ साथ
जिनसी लज्जत से लुत्फानंदोज होने के लिए सेक्सटिंग का सहारा लेती हैं, और कुछ तो जिनसी अमल की लत का शिकार होकर अपनी इज्जत तक गवा बैठती हैं, जिनको बाद में ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं और ना ही हमारा माशरा। इस सारे अमल का नुकसान ये होता है कि मज़े के लिए शुरू किया जाने वाला ये अमल ना सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात को तकवीत बख्शता है, बल्कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए रास्ते भी मुहैया कर देता है। फिर बेरारवी का वो सफ़र शुरू होता है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। नाज़रीन, देखा जाए तो हमारे मुल्क का जवान भूखा है। बहुत सी दीगर भूखों की तरह एक भूख सेक्स भी है। आप ही बताएं वो अपनी भूख क्यों ना मिटाए। मैट्रिक तक पहुंचते लड़का और लड़की भरपूर जवान हो जाते हैं। सेक्स की भूख जोबन पर होती है और इसका शरीक हयात शादी की सूरत में मुयस्सर आता है, जबकि हमारे यहाँ पहले 25 से 26 साल तलीम के हसूल में गुजर जाते हैं, जबकि अगले 5 साल अच्छी नौकरी की तलाश और शादी के लिए पैसे जमा करने में गुजर जाते हैं। यानी कि कोई 6 से 7 साल की भूख। शाबाश दें इस नौजवान को जो ये तशद्दुद सहती है, पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ती, किसी का रेप नहीं करती, सेक्सटिंग कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा तीर मारे तो किसी सेक्स वर्कर के पास चली जाती हैं। सेक्सटिंग करना, खुद लज्जी करना या फिर किसी फाहिशा के पास चले जाना, किसी का रेप करने या फिर अंधेरी रात में किसी खोती के साथ रंगरलियां मनाते पकड़े जाने से कहीं बेहतर है। नाज़रीन, अगर हमने बच्चों की बलोगत के फौरन बाद शादी को रवाज ना दिया, अगर हमने मुतल्लिका खवातीन और बेवाओं की फौरी और आसान शादी को बंदोबस्त ना किया, अगर हमने निकाह को आसान और कारोबार की बजाय फर्ज का दर्जा ना दिया, अगर हमने ज़िना की तरफ जाने वाले रास्तों का सद्देबाब ना किया और उसे मौजूदा हालात में उतना ही मुश्किल ना बनाया जितना कि दूसरी शादी मुश्किल है, तो घरों में बेटियों के लिए रिश्तों की बजाय दोस्ती के पैगाम आया करेंगे। हमारे बेटे शादियों की बजाय अफेयर्स और बीवियों की बजाय गर्लफ्रेंड्स रखा करेंगे, और न्यू ईयर नाइट, वैलेंटाइन डे, हैलोवीन और चांद रात जैसे त्यौहार जिनसी हवस की तस्कीन की अलामत बने रहेंगे। नाज़रीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस अमल को छोटा मत जानिए। अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें, खुद को और अपनी नई नस्लों को इससे बचाएं। कल की फाहिशा जब आज खुद को सेक्स वर्कर कहती है तो ये आम बात नहीं। अल्फाज को समझिए, उन पर अपना रद्द-ए-अमल दीजिए, खुद भी समझिए और दूसरों को भी आगाह कीजिए। खासकर अपनी नौजवान नस्ल का ख्याल रखें और उनकी बरवक्त शादियां मुमकिन बनाएं। इस तहरीर को शेयर करने में अपना अहम किरदार अदा करें ताकि हर फर्द को ये पैगाम पहुंच सके। आपके ताउन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।